हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यूपी सैनिक स्कूल का फाइनली फॉर्म आउट हो चुका है। इसको कैसे फिल करना है, कब से कब तक फिल कर सकते हो, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा एंड कब इसका एग्जाम होगा, तो सभी पॉइंटों को कवर करते हुए मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं ताकि आप अपने फॉर्म सही से भर सके। तो चलिए फटाफट हम चलते हैं वेबसाइट पे यूपी सैनिक की, जहां पे फॉर्म और नोटिफिकेशन दोनों हम देखते हैं। इससे पहले सभी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑन रखें, जिसमें आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी एंड यूपी सैनिक स्कूल हर प्रकार का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। उसके लिए आप चैनल पे जुड़े रहिए। तो सबसे पहले आपको क्या आना है, नेट के ऊपर आना है, जहां पे आपको सर्च करना है यूपी सैनिक स्कूल। इस पे सर्च करना है यूपी सैनिक स्कूल। ओके, जहां आप यूपी सैनिक स्कूल सर्च करोगे तो आप इसकी वेबसाइट पे जाना है, जहां पे आपको दिख रहा है यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी। ये मेन इसका इंटेरियर ओपन होगा मेन साइड का, जहां पे फॉर्म का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, या तो स्कूल प्रोस्पेक्टर पे आपको क्लिक करना है या फिर एंट्रेंस एग्जाम 2026-27 पे क्लिक करना है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो इसका मेन ओपन हो जाएगा इंटेरियर, जहां पे फॉर्म पब्लिश किया गया है। यहां पे आप देख रहे होंगे एंट्रेंस रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्रेंस एग्जाम 2026-27 हैज बीन स्टार्टेड। ओके, ये स्टार्ट हो चुका है। यहां पे आप आओगे तो कॉर्नर में एक्टिविटीज मिलेगी, जहां पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। न्यू रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट कैंडिडेट इसको लॉग इन कर सकते हो, लॉग इन करके अपना फाइनली फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद हम ये बात बाद में करेंगे। इससे पहले यहां पे आप आइए, यहां पे आपको यूपी सैनिक का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा और मार्कशीट देखने को मिलेगी। यहां बात करें तो आपको दोनों लैंग्वेज में नोटिफिकेशन मिलेगा। यहां यूपी सैनिक का पूरा प्रोस्पेक्टर मिलेगा, जहां पूरी यूपी सैनिक की डिटेल्स देखने को मिलेगी। एंड मैं बात करूं ये फॉर्म कौन से बच्चे भर सकते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट के सभी स्टेट के मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे सभी स्टूडेंट, तो ये ओनली फॉर यूपी सैनिक स्कूल वाले बच्चों के लिए है जहां यूपी का डोमिसाइल है। ओके, वो बच्चे जो सभी फॉर्म भर सकते हैं, जिनका यूपी का डोमिसाइल होगा वही बच्चा इसको फॉर्म एलिजिबल हो सकता है। ओके, मींस फाइनली कहने की बात यह है कि यूपी में जो रहने वाले बच्चे हैं वो सभी इसके लिए फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अदर स्टेट के राजस्थान, महाराष्ट्र, मिजोरम, एनी कोई भी स्टेट हो, वो कोई भी बच्चा इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। इसको फिल करने के लिए ये ओनली यूपी डोमिसाइल होना नीडफुल होगा, तभी आप जाके इसको फिल कर सकते हो। ओके, यहां पे हम इंस्ट्रक्शन देखिए कि इंस्ट्रक्शन में क्या क्या होगा। आप चाहे तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। यहां पे देखिए इस नोटिफिकेशन को आप ओपन करोगे, ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां देखने को मिलेगी। कंप्लीट इंफॉर्मेशन की बात करें तो बच्चे की एज क्या होनी चाहिए, ओके, कब एग्जाम होगा, वो सारा इसमें देखने को मिलेगा। तो ये नोटिफिकेशन है, यहां पे क्लियर नोटिफाई कर रखा है कि वही अभ्यर्थी इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनके पिताजी के पास यूपी सैनिक स्कूल यूपी का मूल निवास है, मतलब वहां के निवासी और निवास प्रमाण पत्र बना रखा है, डोमिसाइल बना रखा है, वही बच्चा इसको फॉर्म को फिल कर सकता है। बाकी आगे देखिए तो उसका जन्म कब से कब तक होना चाहिए, क्या है। कक्षा 6 के लिए बात करें तो 2 जुलाई 2014 से लेके 1 जनवरी 2017 दोनों डेट भी इंक्लूड है, और इसके बीच में आने वाले सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, यहां पे बात करें तो 28 दिसंबर को आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, रविवार 28 दिसंबर को रविवार होगा। तो आप यूं सोच के मत चलिए कि यूपी सैनिक स्कूल के दिन ही आपका आरएमएस का पेपर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आरएमएस का पेपर आपका 17 दिसंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा, तो 7 दिसंबर को आपका आरआईएमसी होगा। तो ये जो दौड़ चलेगा आपका दिसंबर वाला, ये एग्जाम वाला दौड़ रहेगा। तो इससे पहले प्रिपरेशन करके रखिए अच्छे से, ताकि आपको बैक टू बैक एग्जाम देने को यहां मिलेगा, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन करके। तो आप कॉमनली सभी एग्जामों की प्रिपरेशन करते हुए चले। ओके, एंड यहां पे कक्षा 9 की बात करें तो 2 जुलाई 2011 से लेके 1 जनवरी 2014, ओके, ये दोनों डेट भी इंक्लूड है। इसके बीच वाले सभी स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करें तो यूपी सैनिक स्कूल की 2 ब्रांचेज होती है, मतलब एक हेड ऑफिस जो मेन ब्रांच है उसका नाम है सैनिक स्कूल लखनऊ, और जो न्यू खुला है अभी सैनिक स्कूल गोरखपुर। बात करें जो पुराना वाला है उसमें केवल क्लास 6 के बालक मतलब बॉयज फॉर्म फिल कर सकता है। यदि बात करें क्लास 9 के लिए
तो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों एलिजिबल होंगे। यदि मैं बात करूं क्लास यहाँ गोरखपुर ब्रांच की, जो न्यू ब्रांच ओपन हुआ है, वहां बॉयज एंड गर्ल्स दोनों फॉर्म फिल कर सकता है, और क्लास 9 के लिए भी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्य बात ध्यान रखने वाली ये है कि 20 मई 2016 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से छठी और 9th के लिए जो प्रवेश के लिए एग्जाम दे रहे हो वो पास होना चाहिए 5वीं और 8वीं मिनिमम। ऐसा नहीं कि रनिंग वाला बच्चा चलेगा। अभी जो करंट में 5वीं पढ़ रहा हो या 8 क्लास पढ़ रहा हो, दोनों एलिजिबल होंगे। क्लास 6 और 9th पढ़ने वाले भी एलिजिबल होंगे, ध्यान रखिए, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ रिजर्वेशन के बारे में यहाँ कैटेगरीवाइज किया गया है कि कुल रिक्त स्थानों पर 10% जो है वो अलग से है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को डिसाइड किया गया है जनरल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी का एक अलग से पार्ट होता है जो ईडब्ल्यूएस है, जिसको 10% दिया गया है। 27% आपके ओबीसी एनसीएल को दिया गया है। ओके, यहाँ पे 21% अनुसूचित जाति को दिया गया है, 2% जनजाति को दिया गया है। ओके, यहाँ एसटी एससी की बात चल रही है। यहाँ ऐसे कुल यहाँ आरक्षण को डिवाइड किया गया है। इंग्लिश में खोल लेना, ये हिंदी में खुल गया, कोई बात नहीं है। यहाँ पे बात करें कि सैनिक स्कूल लखनऊ में क्लास 9th के बालकों हेतु केवल डोनेशन की सीट यहाँ खाली है। ओके, ऐसा नहीं कि आप डोनेशन देके ही उसमें फॉर्म यहाँ एडमिशन ले सकते हो। बात करें तो डोनेशन क्या होता है। ओके, आपका एग्जाम की प्रक्रिया से तो गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। यदि आपका सिलेक्शन होता है तो वहां पे जो उसकी जनरल फीस है 17,000 रुपए की बात करें, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 17,000 है, लेकिन वो पर्सनल फाइनेंस की सीट है तो उसमें लाख रुपए तक आपसे वसूली कर सकते हैं। तो ये आप साफ यहाँ क्लियर किया गया है। ओके, लिखित परीक्षा आपकी ओमार बेस्ड रहेगी, जहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू, वो आपका पेपर पैटर्न होगा, वो इस पे दे भी रखा है, ठीक है। बाकी इसका 1,000 रुपए चार्जेस होगा। यदि ऑन टाइमिंग जो टाइमिंग दे रखा है, यहाँ आप 15 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हो, उसके लिए चार्ज होगा 1,000 रुपए। यदि आप 21 अक्टूबर तक लेट फीस में यदि जो फॉर्म फिल करेगा उसके लिए 2,000 रुपए का चार्ज यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे अभ्यर्थी को मतलब क्या क्या नीड होगा डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए, तो अभ्यर्थी को पंजीकरण लॉगिन आईडी पासवर्ड प्राप्त करना होगा। अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके आवेदन पत्र भरा जाना, जिसमें आवेदन की निर्धारित जानकारी के साथ अपनी नवीनतम मतलब जो नई फोटो होगी अभी करंट में खींची हुई वो फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिएगा, उसका साइज इसमें मेंशन कर रखा है तो वो आप इसमें फिल करना है। आवेदन शुल्क अभ्यर्थियों को ऑनलाइन ही देना होगा, ट्रांजेक्शन करना होगा। ओके, ये इसमें मेंशन कर रखा है। करेक्शन विंडो भी ओपन होगा इसमें। यदि आपका फॉर्म फिल करते समय गलतियां हो जाती है तो आप 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर के बीच आप अपना करेक्शन कर सकते हो। क्या क्या करेक्शन होगा उसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल के वे में दे रखा है, नाम, कक्षा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अतिरिक्त अन्य विवरण भी आप सुधार परिवर्तन कर सकते हो। ओके, प्रवेश पत्र आपको मिल जाएगा 5 दिसंबर को, आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, वो आप डाउनलोड करके इसको 5 अपने एडमिट कार्ड निकाल सकते हो 5 दिसंबर को, यहाँ 5 दिसंबर को आप डाउनलोड कर सकते हो। ये इसकी डेट दे रखी है सारी कि इसका फाइनली सिलेक्शन तक का प्रोसेस दे रखा है। आपका 15 सितंबर से लेके आप 15 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो गए, 20 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट जो लेट पीस में आप फॉर्म भर सकते हो 31 अक्टूबर तक। 28 दिसंबर रविवार को आपका एग्जाम होगा। 10 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आपका क्या होगा, मतलब आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, और 15 मार्च से 20 मार्च में आपका एडमिशन होगा। तो ये आप देख लीजिए। और यहाँ पे ये भी दे रखा है कि आपको जो एंट्री होगा उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य होगा, वो सारी चीजें दे रखी है। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट्स भी है, ये डॉक्यूमेंट्स इन्होंने जारी कर रखा है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के टाइम पे होना चाहिए। तो ये आप संपूर्ण डिटेल्स इसमें देख लीजिए। ओके, अच्छे से रीड, केयरफुली रीड करना है। और एंड हम बात करें यहाँ वेबसाइट पे आके, तो वेबसाइट पे आके आप इसके बारे में और अधिक जानकारी जुटा सकते हो, जहां से फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगा। ओके, फॉर्म के बारे में नॉलेज मिल जाएगा। तो फॉर्म के लिए तो आपको सिंपल सा हिसाब है, इसमें ज़्यादा कोई है नहीं, लेकिन इसमें गार्जियंस का पूरा डिटेल्स रिक्वायर्ड होगा, ध्यान रखना इस बात का। यहाँ होम पे आ जाते हैं हम। होम पे जैसे आएंगे तो आपको यहाँ से क्या करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओके, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपल सा प्रोसेस है। आप स्टूडेंट अपना नाम लिखें, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ओके, क्लास कौन सी है तो वो सेलेक्ट आपको करना, क्लास 6 एंड 9, और 6+7 ऐड करना है। ऐसे ही आपके कुछ आएगा तो अलग अलग आएगा। फिर आप फॉरवर्ड हो जाओगे किसके, एप्लीकेशन के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आपको यहाँ से ट्रांजेक्शन आईडी मिल जाएगी,
एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी जिस पर आप क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। ओके, तो इसके बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप यहाँ पे लॉगिन करना है। अब यहाँ पे जो यूजर नेम है वो आपका मोबाइल नंबर रहेगा, ये फिक्स होता है हर साल। जो पासवर्ड आप बनाओगे वो पासवर्ड आपका क्या रहेगा वो आप देख लीजिए, आपको या तो मोबाइल के माध्यम से मिल जाएगा मैसेज में, वो आप इसमें डाल लीजिए और लॉगिन करके आप अपना प्रोसीड करिए फॉर्म को। बहुत ही बेसिक और इजी फॉर्म है, और ज्यादा इसकी जानकारी चाहिए तो आप स्कूल प्रोस्पेक्टर को रीड करिए केयरफुली। इसमें सारी डिटेल्स दे रखी है, कम से कम ये 10-15 पेज का होगा जिसमें सारा A to Z डिटेल्स होगी। ओके, आपको प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पे ओमार शीट डाउनलोड कर लीजिए। आपको क्वेश्चन पेपर देखना है प्रीवियस ईयर का तो यहाँ पे क्लिक करिए, तो ये आप अच्छी यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ओके, क्लास 9 के लिए हो जाएगा, क्लास 6 के लिए हो जाएगा। ओके, तो ये सैंपल पेपर है। यदि हम बात करें यहाँ पे ओमार शीट की, तो यहाँ से आप ओमार शीट भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो ये डिटेल्स हैं जो आप अच्छे से इसको खुद से देखिए, डाउनलोड कर करके सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, वही सेम ओमार वहां पे आपको देखने को मिलेगा। यदि आपको कोई समस्या है और आपको हेल्प लेनी है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके आप हेल्प ले सकते हो 9 AM to 1 PM तक। ओके, तो ये बेसिकली डिटेल्स थी। बाकी मैं फॉर्म फिल करके तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन प्रयास करूंगा कि किसी स्टूडेंट का मैं लॉगिन करके ऑलरेडी आपको सारी डिटेल्स बता दूं कि कौन सी चीजें क्या चाहिए। इसमें ध्यान रखिए स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप जरूर होना चाहिए, तो यदि आपने ब्लड ग्रुप नहीं चेक करा रखा है तो आप चेक करा लीजिए। और बाकी डिटेल्स इसमें कुछ भी नहीं होगी, बाकी सारी डिटेल्स है ना टाइपिंग माध्यम से भरी जाएगी। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में बात करें तो फोटो सिग्नेचर होंगे और कुछ भी नहीं होंगे। ठीक है, फोटो और सिग्नेचर नीड होंगे, सारी डिटेल्स बाकी आपको टाइप करके भरना है। आपकी गार्जियंस की डिटेल्स होगी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, फाइनेंशियली इनकम आपकी कितनी है वो आपको इसमें मेंशन करनी होगी। मदर का क्वालिफिकेशन, क्या वर्क कर रही है, वो सारा डिटेल्स इसमें फिल करना होगा। ठीक है, मदर का फादर का आधार भी नीड होगा इसमें। लेकिन डॉक्यूमेंट्स अपलोड की बात करें तो स्टूडेंट फोटो एंड आपका सिग्नेचर स्टूडेंट का, यही नीडफुल होगी इसमें। और बाकी आपके 1000 रुपए इसमें चालान होगा, वो आपको पे करना होगा। विदाउट पे किए हुए आपका फॉर्म मान्य नहीं होगा। तो जहां तक मेरी ये डिटेल्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूं, तो जहां तक मेरे को समझना आ रहा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इस डाउट को क्लियर कर सकते हो। बाकी मैं प्रयास करूंगा आपको और भी इसके ऊपर वीडियो में लेके आऊं, उसके लिए आप चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखें। मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।